आपके हिसाब से अगर हम कंजर्वेटिव आंकड़ों को लेकर चल रहे हैं, तो बीजेपी और उसके एलाइज 272 का आंकड़ा नहीं पा पा रहे, लेकिन उस सूरत में भी सरकार बना सकती। मैं अभी एलाइज वाली बात नहीं कह रहा मुकेश जी, मैं अभी जो कंजर्वेटिव अप्रोच में देखूं तो बीजेपी 272 से नीचे है, एलाइज के साथ नीचे है या ऊपर है अभी कहना कठिन है। अभी हम आगे 2-3 फेजेस को और देखें, क्योंकि ये सवाल, क्योंकि उनकी एलाइज पर लगभग 30-35 सीट आए। महाराष्ट्र में एलाइज की स्थिति बहुत खराब होगी, बिहार में एलाइज की स्थिति खराब होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में चूंकि तकनीकी रूप से बीजेपी का अलायंस है इस वक्त टीडीपी के साथ, और सुनते हैं कि टीडीपी की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, तो इसलिए वहां बीजेपी को कुछ मिल जाएगा। कुल मिला के बीजेपी के एलायंस को कोई 30 के करीब सीट आए, तो यानी कि जब बीजेपी 240 पे पहुंचे तब एनडीए मेजॉरिटी से नीचे पे उतर सकता है ना। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी 272 से नीचे है, अलायंस के संग क्या होगा अभी से हम कह नहीं सकते, लेकिन स्थिति विकट बनती जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि आज 3 चरणों के मतदान के बाद ये स्थिति है। अगले चरणों में और भी खराब हो सकती है और ये आंकड़े और भी तेजी से बदल सकते हैं। जी, अगर मान लीजिए जैसे 2 प्रदेशों का मैं विशेषतः जिक्र करूं, 3 प्रदेशों का, महाराष्ट्र में अभी शिवसेना का असली इलाका आना बाकी है। काफी कोंकण का इलाका और मुंबई पूरा, अगर वहां शिंदे की शिवसेना बुरी तरह पिट गई, जिसकी संभावना हो सकती है, और अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वहां झाड़ू लगा और अपने सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी को भी उठा दिया, तो फिर ये आंकड़ा और बुरा हो सकता है। आज बिहार में जेडीयू की परीक्षा हुई, क्योंकि आज बिहार में जिन 5 सीटों पे चुनाव हुए हैं उनमें से 4 सीटें जेडीयू, और जेडीयू की हालत पतली है। तो अगर बिहार में जेडीयू और इनकी स्थिति और खराब हुई, जेडीयू और पासवान की, और साथ में बीजेपी की भी कुछ जो बिहार के पश्चिमी इलाके हैं, ये जो पूरा रोहतास वाला बेल्ट है जहां माले को काफी सीट को 3 सीट मिली, वहां पे अगर स्थिति बदल, और सबसे उधर हरियाणा और दिल्ली, अगर दिल्ली में अभी किसी को कोई अनुमान नहीं है, मुझे भी अनुमान नहीं है कि स्थिति कितनी बदलेगी, लेकिन हरियाणा और दिल्ली वो इलाका है जहां एक तरह से बीजेपी विरोधी आंधी चल सकती है। अभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर चल गई यहाँ, तो फिर यहाँ 5-7 सीट इस आज के अनुमान से भी और गिर सकती है। और उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में जो असली खेल है उत्तर प्रदेश का है, कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी 60-62 पे टिकेगी, 50 पे जा सकती है, या कि जो उनके दावे हैं 70 वगैरह। और मैंने आपको आज भी कहा कि बीजेपी एक ऐसी रपट पे इस वक्त खड़ी है जहां पांव फिसला तो मैं सेफोलॉजी भी एक जमाने में किया करता था, ये बिंदु है जहां से 1% वोट गिरा तो बीजेपी की 8 सीट गई, अगला 1% गिरा तो 6 सीट गई, और अगला 1% गिरा तो 6 और सीट, 1% में गिर सकता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में अभी भी अनुमान लगाना कठिन है। क्योंकि उत्तर पश्चिम से पूर्व पे चुनाव जा रहा है, तो हमें देखना चाहिए आखिरी दौर तक। तो आप सही कह रहे हैं, अगले 3-4 दौर ये भी संभव है कि आज के अनुमान की तुलना में भी बीजेपी और एलाइज 15-20 सीट और गिर जाए, या कि वो किसी तरह से उसका मुकाबला कर पाए, इसको हमें देखना।